जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर 40 सीट मिल जाए, 30 सीट मिल जाए तो फिर बात बन जाए। देखिए, जीतन राम मांझी अब एनडीए के सबसे मजबूत सहयोगी बने हुए हैं और जीतन राम मांझी से जब कहा गया कि ये बातें सामने आ रही है कि आपको 6 से 7 सीट मिलने वाला है और उसी पर आपको संतुष्टि करना पड़ेगा, तब जीतन राम मांझी ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे बिहार के तो कुछ काम अधूरी रह गई है, अब उस काम को पूरा करना है तो कम से कम हमारे 20 विधायक होने चाहिए और 20 विधायक का मतलब होता है कि कम से कम 30 से 40 सीटें। अब 20 सीटें आपको मिलेंगी तो आपको 20 से तो जीत कर नहीं आ जाएंगे। इतना तो अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको 20 सीटें दी गई और 20 विधायक आपके जीत गए। तो जीतन राम मांझी को कम से कम 30 से 35 सीटें चाहिए किसी भी हाल में। तो एनडीए के अंदर सीटों को लेकर काफ़ी मतभेद होने वाला है और ये मतभेद सबके सामने तब आएगा जब तमाम पार्टियां खुलकर सामने आएंगी। जीतन राम मांझी दबे जुबान में भले ही ये कह रहे हो कि हमारे 20 विधायक जीतने चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी वो बचे हुए काम को पूरा करे तो कम से कम हमारे 20 विधायक जीतने चाहिए। तो 20 विधायक जीतने का मतलब होता है कि 30 से 35 सीटें आपको दी जाए, तब आपके 20 विधायक जीत कर आए। कम से कम 30 भी दी जाए तो 10 अगर फाइट करेंगे तो 20 जीत कर आएंगे। तो उस स्थिति में जीतन राम मांझी ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि अगर इनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, ऐसा तो है नहीं कि स्ट्राइक रेट इनका 100% है। जैसे चिराग पासवान का है कि 5 लोकसभा का सीट मिली और 5 पर इनके उम्मीदवार जीत गए। जीतन राम मांझी का भी अच्छा था कि 1 सीट मिली और 1 पर ये विजयी हुए। लेकिन अगर 2020 की विधानसभा सीट की बात करें, 2020 में बात करें तो 7 सीटें इनको दी गई थी। 7 में से इनके 4 जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए थे, जिसमें से एक जीतन राम मांझी थे, एक इनकी समधन थी और 2 जो हैं वो कार्यकर्ता थे। तो इस पर भी चर्चा हुई खूब कि भैया इन्होंने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया। इस बार जीतन राम मांझी का मानना है कि कम से कम 30 सीटें मिली तो सबको सेट कर देते। अब समधन को तो टिकट देना ही है, बेटा भी चुनाव लड़ेगा, बहू भी आ गई है तो बहू भी चुनाव लड़ेगी। अब बहू बेटा लड़ेगा, समधन लड़ेगी तो छोटे वाले बेटे के भी बारे में सोचना पड़ेगा, छोटे वाले बेटे को भी सेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो परिवार के ही इतने लोग हैं तो कार्यकर्ता फिर भाग जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, तो कार्यकर्ताओं को भी सेट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा सीटें आएगी सामने तब ना हम किसी को दे पाएंगे, और उसमें फिर समझौता भी तो होता है कि हम आपको इतने दे रहे हैं तो इतनी सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे आप ही के दल से। जैसे मुकेश सहनी के साथ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 11 सीटें दी थी और 11 सीटों में 3 से 4 उम्मीदवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो कि जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मुकेश सहनी को धोखा उन्होंने दे दिया। तो जीतन राम मांझी का मानना है कि वो भी तो करना पड़ेगा सेटिंग, उस पर भी तो है कि भैया इतने दे रहे हैं तो इतना पर हमारे उम्मीदवार होंगे। तो अब ऐसे में जीतन राम मांझी जो हैं वो सपना देख रहे हैं कम से कम 30 सीटों का, कि 30 सीटें हमें मिली तो हम फिर बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 100+ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जेडीयू भी 100+ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दोनों को 100-100 सीटें दे दी जाए तो बचेंगे 43 सीटें। उसमें जीतन राम मांझी को 30 से 35 सीटें चाहिए, चिराग पासवान को 40 से 50 सीटें चाहिए। तो 30 सीट जो है जीतन राम मांझी को रखते हैं और 40 सीट जो है वो चिराग पासवान को रखते हैं, तो ये हुई 70 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा भी 20 सीट से नीचे नहीं मानेंगे तो 90 सीटें, 290 सीटें हो रही हैं और 243 सीटें जो हैं जो बिहार में उपलब्ध है। तो ऐसे में बंटवारा किस तरीके से होगा? जीतन राम मांझी की इस बार भूख काफ़ी बढ़ी है। जैसे वो पहले कहते थे कि 2 रोटी की भूख है और 1 ही रोटी में हमको निपटा दिया जाता है, लेकिन इस बार कम से कम 30 रोटी की भूख है और ये 30 रोटी की भूख कैसे खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।